Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my classes, Anushka classes. The topic of today's discussion is regression analysis. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कोरिलेशन एनालिसिस डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर तीन मेथड्स होते हैं। मैंने आपको एक स्कैटर डायग्राम मेथड पढ़ाया था, एक कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन कराया था और एक मैंने आपको बताया था कि लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आज हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन टॉपिक के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि रिग्रेशन होता क्या है। देखिए, अगर मैं डेफिनेशन वाइज रिग्रेशन की जाऊं तो रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द डेटा. Regression analysis attempts to establish the nature of relationship between variables. इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, रिग्रेशन सबसे पहले तो आप ये समझिए, रिग्रेशन में क्या होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। मतलब हमें एक वेरिएबल की हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स का एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं और रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स का एक के होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है ये पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है रिग्रेशन के अंदर कि अगर हमें पता है, हमने पढ़ा है कोरिलेशन के अंदर कि प्राइस एंड डिमांड जो है वो आपस में कोरिलेटेड है, मतलब उनका बीच में कुछ ना कुछ एसोसिएशन है। तो रिग्रेशन में हम क्या करेंगे कि हम प्राइस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें डिमांड पता है तो बेसिक डिफरेंस कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या होता है कि कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स का एसोसिएशन पढ़ते हैं, जबकि रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मतलब रिग्रेशन के अंदर ही आपको इक्वेशंस रिग्रेशन की जब पता होंगी तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस और एस्टिमेटिंग इक्वेशंस मैं आपको समझा रही हूँ। लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड में दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, ये आपको याद करनी है, लेकिन याद करने का तरीका क्या होगा वो मैं समझाती हूँ। देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये इसमें डिग्री 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कैसे लिखी जाती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b हम क्या करेंगे, दो नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यू को, उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालेंगे और जब a और b की वैल्यू मिल जाएगी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक रिग्रेशन इक्वेशन मिलेगी। अब इसकी डेरिवेशन स्टूडेंट्स एग्जाम में नहीं आती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये दो नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट की गई है। देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स के साथ दोनों साइड में, और कांस्टेंट जो होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया और इस एक वेरिएबल समेशन से मल्टीप्लाई हो गया, समेशन x। अब यहाँ पर आप देखेंगे x की कमी है तो दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया समेशन एक्स वाई। जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करेंगे n हट जाता है, a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y लिखी जाती है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब देखिए, यहाँ a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दो नॉर्मल इक्वेशंस लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स को समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समेशन x जैसे समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे a n से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b समेशन y। यहाँ y की कमी है तो आप दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a। जैसे ही समेशन y से मल्टीप्लाई करेंगे n हट जाएगा दूसरी इक्वेशन में, a समेशन y प्लस b समेशन y स्क्वायर। इनको मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको क्लियर करूंगी, तब ज़्यादा अच्छे से ये इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इक्वेशंस हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपका क्या, जैसे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई कैसे लिखी जाएगी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ये देखिए इक्वेशंस आपको याद करनी है और फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं।
पर याद करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आपने पढ़ी है कि वो लिखी जाती है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, पर जब हम अर्थमेटिक मीन से निकाल रहे हैं तो हमारा सिंपली इक्वेशन में हमने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार लिख देना है यहाँ पर, इज इक्वल टू बी एक्स वाई, ठीक है, बी एक्स वाई, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई माइनस वाई बार। मतलब आपने क्या करना है कि मीन से निकालना है तो मीन की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होनी है, एक्स बार और वाई बार। तो आपकी इक्वेशन याद करने का तरीका ये होगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई मतलब एक्स लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, राइट साइड में वाई लिखा जाएगा। क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन से निकाल रहे हैं तो और डिविएशंस की बात कर रहे हैं तो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। अब बी एक्स वाई निकालने के कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये आपको डेटा को देखते हुए देखना पड़ेगा कि आप इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी एक्स वाई का, पर इसके फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं वो आपको याद करने हैं। एक फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, फिर सिग्मा एक्स इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन एक्स सीरीज ऑफ एक्स सीरीज एंड सिग्मा वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। बी एक्स वाई बेसिकली क्या है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है ऑफ एक्स ऑन वाई। ऐसे ही बी एक्स वाई निकालने का एक और तरीका है समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन वाई स्क्वायर, और आपको पता है स्मॉल एक्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, एक्स माइनस कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार करके, और स्मॉल वाई की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल वाई माइनस वाई बार करके। ऑल्सो बी एक्स वाई का एक और फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर वाई, यानी वेरियंस ऑफ वाई। और एक और फॉर्मूला होता है एन समीशन कैपिटल एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स कैसे लिखी जाएगी, अब देखो वाई ऑन एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई लेफ्ट साइड में वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। तो बी वाई एक्स निकालने के फॉर्मूले क्या हो गए, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया बी एक्स वाई के तो इसमें कुछ नहीं करना, एक्स की जगह वाई कर दो, वाई की जगह एक्स कर दो, बस बेसिक फॉर्मूले तो ही रहेंगे। तो ये आपका हो गया आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, एक फॉर्मूला हो गया एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो गया कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स, है ना। और स्मॉल वाई आप कैसे निकाल सकते हो, वाई माइनस वाई बार स्मॉल एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब एक और होता है रिग्रेशन इक्वेशंस व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन करना है तो बस आपने कुछ नहीं करना, जहां आपने अर्थमेटिक मीन के अंदर एक्स वाई लिखा था वहां आप डी एक्स डी वाई लिख देंगे बी एक्स वाई निकालने के लिए, और जहां पर एक्स माइनस एक्स बार लिखा था वहां एक्स बार की जगह ए एक्स आ जाएगा, वाई माइनस वाई बार की जगह ए वाई आ जाएगा। बाकी आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। अब ऐसे ही रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स हो गया, वाई लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक्स, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। बस अब वाई एक्स की जगह सिंपली एक्स वाई को एक्स वाई जहाँ किया था वहाँ वाई एक्स कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा। अब प्रॉपर्टीज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। एक रिलेशनशिप होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन के बीच, कोरिलेशन कोफिशिएंट के बीच में, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। आपको पता है आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनकी प्रॉपर्टी ये कहती है सबसे पहले कि रिग्रेशन कोफिशिएंट के सेम साइन होने चाहिए, दैट इज ईदर बोथ ऑफ देम विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि या दोनों के साइन या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोनों के साइन या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। दूसरी प्रॉपर्टी वो कहती है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का सेम साइन होता है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का होता है। मान लीजिए प्लस प्लस है तो आर की वैल्यू प्लस होगी, दोनों की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ऑल्दो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है मैथ्स के अंदर, लेकिन रिग्रेशन के अंदर आप जब सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का सेम साइन होता है जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि कोरिलेशन का की वैल्यू क्योंकि यूनिटी से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, तो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, दोनों में से एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम होगी, तभी आर की वैल्यू 1 या 1 से कम आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी पर रिग्रेशन में, जो मैंने इक्वेशंस आपको कराई हैं। देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है
ऑब्टेन द टू रिग्रेशन लाइन्स फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दे रखा है, तो आपने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एज इट इज लिख लिया। अब आपने क्या हुआ, कॉलम्स बनाए कैपिटल एक्स स्क्वायर के, कैपिटल वाई स्क्वायर के और एक्स वाई के। क्यों ये कॉलम्स बनाए? क्योंकि वो आपसे बोल रहा है दो सिंपली रिग्रेशन लाइंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैंने पढ़ाया है, अगर रिग्रेशन लाइन सिंपली फाइंड आउट करनी है और उसमें कुछ नहीं बोला है कि आप अर्थमेटिक मीन से फाइंड आउट करें या ज्यूम मीन से करें, तो आप सिंपली ये दो इक्वेशंस ले लीजिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए आपको एक कॉलम समीशन एक्स स्क्वायर का चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का एक कॉलम चाहिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक कॉलम वाई स्क्वायर का चाहिए। समीशन वाई और समीशन एक्स आपको डेटा से ही मिल जाएगा, और ए और बी की वैल्यू आप जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालेंगे, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको दो रिग्रेशन लाइंस मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, सबसे पहले एक कॉलम एक्स स्क्वायर का बनाइए, तो जो एक्स दे रखा है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, एक कॉलम वाई का स्क्वायर का, एक कॉलम एक्स वाई का, और इनका टोटल ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए हम लिखते हैं लेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो आप क्या करेंगे, ए और बी कांस्टेंट है, मैंने बताया समीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो इक्वेशंस लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। समीशन एक्स की वैल्यू आपने 42 निकाली है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, काउंट कर लीजिए आप। देखिए आप काउंट करेंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5, तो आप लिखेंगे 5a प्लस समीशन वाई की वैल्यू आपने यहाँ से 34 ली है, 34b। ऐसे ही समीशन एक्स वाई की वैल्यू 257 है, तो 257 इज इक्वल टू 34a प्लस 262b। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती ही होगी। फर्स्ट इक्वेशन में a को कैंसिल करना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 34 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन चेंज कीजिए, b और a की वैल्यू निकालिए और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको एक मिल गई एक रिग्रेशन इक्वेशन। ऐसे ही रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए और b कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो नॉर्मल इक्वेशंस लेंगे, इनकी वैल्यूज़ आपको डेटा से मिल जाएंगी जो अभी अभी आपने निकाली हैं। समीशन y की वैल्यू 34 है, समीशन एक्स स्क्वायर की 382 है। अब इन दो नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन चेंज करिए, तो a कैंसिल हो जाएगा, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। जब b की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। जब a और b की वैल्यू मिल गई, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपको सेकेंड रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से दो रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।